ने भारत के मुख्य न्यायाधीश सीजेआई पर जूता फेंकने, शर्मनाक और निंदनीय प्रयास की कड़ी आलोचना करते हुए इस पूरे मामले पर भारतीय जनता पार्टी सरकार की संदिग्ध चुप्पी पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। आपने इस घटना को सिर्फ मुख्य न्यायाधीश पर हमला नहीं, बल्कि भारत के संविधान, बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के सपनों और भारत की आत्मा पर हमला बताया। आम आदमी पार्टी के यूपी प्रभारी सांसद संजय सिंह ने जोर देकर कहा कि इस देश के सर्वोच्च न्यायिक पद पर एक दलित के बेटे का बैठना बीजेपी और उसके नफरती तंत्र को बर्दाश्त नहीं हो रहा है और यही कारण है कि इस कृत्य और उसके बाद सोशल मीडिया पर सीजेआई के खिलाफ फैलाए जा रहे अपमान को लेकर सरकार खामोश है। उन्होंने कहा, आम आदमी पार्टी की पहचान संघर्ष से है। आज भारत के मुख्य न्यायाधीश का अपमान हुआ है क्योंकि आरएसएस और बीजेपी दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों, मुसलमानों से नफरत करती है। मुख्य न्यायाधीश की मां को आरएसएस ने अपने कार्यक्रम में बुलाया, उन्होंने जाने से मना कर दिया। साजिश के तहत यह हमला कराया गया। उन्होंने कहा, देश इस बात से स्तब्ध है कि मुख्य न्यायाधीश पर जूता फेंकने की कोशिश करने वाला व्यक्ति खुलेआम टीवी पर आकर गर्व से कह रहा है कि उसे अपने कृत्य पर कोई अफसोस नहीं है और फिर भी उसके खिलाफ कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। मुख्य न्यायाधीश के खिलाफ सोशल मीडिया पर अपमानजनक वीडियो, जैसे कि गले में हड्डी बांधने की पुरानी वीडियो, अपमानजनक प्रथा की याद दिलाने वाला वीडियो और अपमानजनक टिप्पणियां करने वाले सभी ट्विटर हैंडल और व्यक्तियों को तुरंत बैन, गिरफ्तार कर उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। आपकी मांग है कि मुख्य न्यायाधीश पर जूता फेंकने का प्रयास करने वाले शख्स को तुरंत गिरफ्तार कर कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाए। सांसद संजय सिंह ने अजीत भारती नामक व्यक्ति का उदाहरण देते हुए कहा, जब ऐसे लोग सरकार भी हमारी, सिस्टम भी हमारा जैसे बयान देते हैं तो स्पष्ट होता है कि इस नफरत की राजनीति को मोदी सरकार और बीजेपी का खुला संरक्षण प्राप्त है। संजय सिंह ने कहा कि बीजेपी की नफरत और भेदभाव की राजनीति का पर्दाफाश करने और दलित पिछड़े समाज के सम्मान की रक्षा के लिए प्रदेश भर में विरोध प्रदर्शन करने का फैसला किया गया। 10 अक्टूबर को प्रदेश के सभी जिलों में विरोध प्रदर्शन होगा और राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन भी दिया जाएगा। उन्होंने देश की जनता से आह्वान किया है कि ये बीजेपी के भेदभावपूर्ण एजेंडा को पहचाने जो दलितों और पिछड़ों के वापस युग में धकेलना चाहते हैं और उन्हें अपमानित किया जाता है। पार्टी ने कहा कि बीजेपी के इस घिनौने सपने को देश की जनता कभी पूरा नहीं होने देगी। जय हिंद साथियों, भारत के मुख्य न्यायाधीश के ऊपर जूता फेंकने की कोशिश की गई और पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस मामले में खामोश है। बीजेपी के किसी नेता का बयान नहीं आ रहा है। कई घंटों के बाद भारत के प्रधानमंत्री को याद आया तब वो ट्वीट करते हैं, फोन पे बात करने की औपचारिकता पूरी करते हैं, लेकिन जो लोग इसके लिए जिम्मेदार हैं उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती। वो जूता फेंकने वाला शख्स जिसने भारत के मुख्य न्यायाधीश के ऊपर जूता फेंका, उसने सिर्फ भारत के मुख्य न्यायाधीश पे नहीं, भारत के संविधान पे जूता फेंका, बाबा साहब के सपनों पे जूता फेंका। उसने भारत की आत्मा को अपमानित करने का काम किया है और वो खुलेआम कह रहा है, टीवी पे आके बयान दे रहा है कि उसको इस घटना का कोई अफसोस नहीं है। वो तो खुश है इस बात से कि उसने भारत के मुख्य न्यायाधीश पे जूता फेंकने का प्रयास किया। वो तो खुश इस बात से कि भारत के मुख्य न्यायाधीश पे जूता फेंका जाए और पूरी की पूरी सरकार खामोश है, पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी खामोश है। आखिर क्यों? क्योंकि इनकी ये सोच है कि इस देश के अंदर भेदभाव रहना चाहिए, दलित समाज के लोगों को कोई सम्मान नहीं मिलना चाहिए। और यही कारण है कि जिस आरएसएस की कोख से भाजपा का जन्म हुआ है, उसने आज तक 100 वर्षों में एक भी आरएसएस का प्रमुख दलित, पिछड़ा, आदिवासी नहीं बनाया।